हर बार अंधेरा होने से पहले यह आदमी अपने घर के दरवाजे पर अल्कोहल छिड़कता है और घर लौटते ही सबसे पहले अपने कुत्ते को साफ करता है। जैसे ही वह देखता है कि सूरज डूबने वाला है, वह तुरंत स्टील की प्लेटें लगाकर दरवाजे और खिड़कियों को बंद कर देता है। लेकिन घर में एक भी रोशनी ना होने के बावजूद उसे खुद को सुरक्षित महसूस नहीं होता। वह अपनी राइफल को सीने से लगाए कुत्ते के साथ बाथटब में सिमट कर बैठ जाता है। तभी उसे थोड़ा चैन मिलता है। दरअसल आदमी ने इतनी कड़ी सुरक्षा इसलिए की है क्योंकि जैसे ही रात का अंधेरा छा जाता है, बाहर की दुनिया इंसानों की नहीं रह जाती। वहाँ भयानक ज़ॉम्बीज़ सड़कों पर झुंड बनाकर आतंक मचाते हुए घूमते हैं, क्योंकि लगभग 5 साल पहले 2012 में एक वायरस ने इस तरह का कहर मचा दिया था। इस वायरस ने लगभग 90% इंसानों को मार डाला, जबकि 9% लोग ज़ॉम्बी में बदल गए। ये ज़ॉम्बी धूप से बहुत डरते हैं, सिर्फ रात में निकलते हैं और उनकी सूंघने की शक्ति बेहद तेज़ और ख़तरनाक होती है। हमारी कहानी का मुख्य किरदार विल इस वायरस से बचा हुआ है, क्योंकि दुनिया में 1% लोगों से भी कम में आता है जिसकी बॉडी में एक एंटीबॉडी मौजूद है। विल अपनी कार चलाते हुए सुनसान न्यूयॉर्क की सड़कों पर तेजी से दौड़ रहा था। दरअसल वह शहर के बीचों बीच एक हिरन का पीछा कर रहा था। दरअसल अब वह सिर्फ अकेला ही बचा है और खाना उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। लेकिन जैसे वह शिकार करने वाला था, तभी एक शेरनी अचानक हिरन पर झपट पड़ती है और उससे पहले उसे चारों तरफ से घेर लेती है। अपना शिकार चिंता देख विल शेरनी पर गोली चलाने का सोचता है, लेकिन तभी एक शेर और उसके शावक सामने आ जाते हैं। तीनों को देखकर विल को अपने खोए हुए परिवार की याद आ जाती और वह गोली नहीं चलाता, क्योंकि वह जानता है कि शेर प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बाद बचे हुए लोगों की तलाश में निकलने से पहले वह अपने अंडरग्राउंड मेडिकल रूम में जाता है और वहां देखने की कोशिश करता है कि उसके इलाज का म्यूटेंट चूहों पर कोई असर हुआ है या नहीं। लेकिन अफसोस, अभी भी उन चूहों पर कोई फर्क नजर नहीं आता। दरअसल बिल एक बेहतरीन वैज्ञानिक है, उसने वायरस वैक्सीन पर आधारित जीन थेरेपी विकसित की है। जब उसे लगने लगा कि आज का दिन भी बेकार जाने वाला है, तभी उसने देखा कि एक म्यूटेंट चूहे में अब हमला करने की ताकत नहीं रही। इससे उसे अंदाजा हो गया कि चूहा धीरे धीरे सामान्य होता जा रहा है। अगर यह चूहे पर किया गया एक्सपेरिमेंट सफल हुआ तो वह उन ज़ॉम्बीज़ को भी इंसान बनाने में कोशिश कर सकते। दिन के समय बचे हुए लोगों और ज़ॉम्बीज़ के ठिकानों की तलाश के लिए विल हर रोज सुबह 8 बजे घर से बाहर निकलता है। वह हर दिन गाड़ी चलाकर वीडियो स्टोर जाता है, वहाँ सीडी बदलता है और पहले से रखे गए पुतलों का हालचाल पूछता है। यह देखकर कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि कोई इंसान कितना अकेला हो सकता है कि उसे पुतलों से दोस्ती करनी पड़ रही है। अपने द्वारा गई हर जगह को वह नक्शे पर मार्क करता है और उन जगहों पर खाना और जरूरी सामान इकट्ठा करता है। अन्य बचे हुए लोगों की तलाश में वह हर दिन ठीक दोपहर 12 बजे रेडियो पर कॉल करता है और चमत्कार की उम्मीद में गाड़ी चलाकर घाट तक पहुंचता है। लेकिन पूरे 3 साल बीत गए, उसे आज तक कोई भी जवाब वापस नहीं मिला। अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए विल दोपहर में एयरक्राफ्ट कैरियर पर जाता है और एक विमान पर खड़े होकर गोल्फ खेलता है। लेकिन इसी दौरान उसके कुत्ते ने कुछ अजीब देखा। दूर कहीं हलचल हो रही। विल तुरंत राइफल उठाता है, स्कोप से देखता है और पाता है कि वहाँ पर एक हिरन है। वह बिना देर किए एक कुत्ते को लेकर शिकार पर निकल जाता है, लेकिन तभी एक बुरी घटना घट जाती है। हिरन इधर उधर भागते हुए गलती से एक बंद जगह में फंस जाता है और घबराकर इमारत के अंदर घुस जाता है। शायद कुत्ते को बहुत समय से मांस नहीं मिला था, इसलिए मैं बिना कुछ सोचे समझे इमारत के अंदर घुस जाता है। विल उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अपने वफादार कुत्ते को बचाने के लिए उसे उस डरावनी बिल्डिंग के अंदर जाना ही पड़ता है, जहाँ चारों तरफ घोर अंधेरा था, कुछ भी साफ नहीं दिखाई दे। भले ही मैंने वीडियो की लाइट पूरी बढ़ा दी, लेकिन फिर भी माहौल बेहद खौफनाक और रोंगटे खड़ा कर देने वाला लग रहा था। इस वक्त विल का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि एक साधारण सा आईना भी उसे डरा सकता था। तभी जैसे वह ऊपर जाकर अपने कुत्ते को ढूंढ रहा होता है, अचानक एक दर्दनाक चीख पूरे सन्नाटे की चीर देती है और उसे डर सताने लगता है कि कहीं उसके कुत्ते के साथ कुछ बुरा ना हो गया हो। फिर भी वह खुद को संभालते हुए आगे बढ़ता है। सीढ़ियों पर पड़े खून के धब्बे का पीछा करते करते वह एक मोड़ पर पहुंच जाता है, जहां उसे एक जानवर का कटा हुआ सर दिखाई देता है। राहत की बात यह थी कि आगे बढ़ने पर उसे पता चलता है कि वह एक मूस था, जिसे अभी अभी मारा गया था, लेकिन उसके चेहरे पर मौत से पहले खौफ साफ दिखाई दे रहा था। यह देखकर विल तुरंत अपनी बंदूक तान लेता है और चारों तरफ अपनी डरावनी निगाहों से देखने लगता है। तभी उसकी नज़र एक डरावने दृश्य पर पड़ती है। देखते ही देखते ज़ॉम्बियों का एक झुंड उसके 5 मीटर से भी कम दूरी पर खड़ा था। अपने कुत्ते को बचाने के लिए विल हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ता है। आखिरकार उसे एक मेज के नीचे उसका जर्मन शेफर्ड मिल जाता है। वह डर से कांप रहा था। जैसे ही वह उसे पुकारने के लिए आगे बढ़ता है, कुत्ते की नज़र अचानक विल की पीठ के पीछे टिक जाती है। विल को तुरंत एहसास हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखता है, एक भयानक ज़ॉम्बी उसके सामने आकर खड़ा होता है और दोनों अपनी जान बचाने के लिए पागलों की तरह बाहर की ओर भागने लगते हैं। लेकिन ज़ॉम्बी उन्हें पकड़ लेते हैं। किस्मत से विल समय रहते हुए टूटी हुई खिड़की से बाहर छलांग लगा देता है, जिससे कि ज़ॉम्बी पर धूप पड़ती है और वह तड़पते जमीन पर गिर जाता है। यह अनुभव भले ही विल के लिए काफी डरावना था, लेकिन इसी से उसे ज़ॉम्बियों का ठिकाने का पता भी चल जाता है। ज़ॉम्बी को पकड़ने के लिए विल इमारत के बाहर एक जाल बिछाता है। वह अपने खून की एक शीशी दरवाजे पर रख देता है और खुद छिपकर इंतजार करने लगता है। सिर्फ और सिर्फ 2.5 मिनट के अंदर ही एक ज़ॉम्बी उस जाल में फंस जाता है और बाहर खींच लिया जाता है। लेकिन तभी एक जोरदार दहाड़ गूंजती है। ये एक बेहद डरावनी ज़ॉम्बी बाहर निकलता है, जिसकी आंखों में भयानक गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह विल को जिंदा ही चबा जाए। विल समझ ही नहीं पाता कि आखिर वह ज़ॉम्बी इतना गुस्से में क्यों है। घर लौटने के बाद विल पकड़े हुए ज़ॉम्बियों का प्रयोग करने के लिए लैब में ले जाता है।
उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह फीमेल ज़ोंबी उस ज़ोंबी किंग की पत्नी थी जो कि अभी दहाड़ लगा रहा था। उसकी पत्नी को पकड़ने की वजह से इंसानों और ज़ोंबी के बीच में दुश्मनी की भी एक भड़क जाग जाती है। विल इस पूरे शहर का अकेला जिंदा इंसान था, लेकिन अगले दिन उसे एक बड़ा अजीब नज़ारा दिखाई देता है। वह देखता है कि पुतले का सर अपनी जगह से हिल चुका था। सबसे हैरानी की बात यह थी कि यह वही पुतला है जो वीडियो स्टोर के दरवाजे पर रखा रहता है, लेकिन अब इतनी दूर कैसे पहुंच गया। विल को लगा कि शायद कोई इंसान है और उसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तुरंत उसने अपनी बंदूक निकाली और सावधानी से पुतले की ओर बढ़ने लगा, लेकिन आसपास कोई भी इंसान नहीं दिखाई दिया। दरअसल में यह एक ज़ोंबी किंग का छिपाया हुआ जाल था। जैसे ही विल पुतले के पास पहुंचकर नीचे पड़े पानी को झुककर देखता है, अचानक जाल सक्रिय हो जाता है और वह हवा में उल्टा लटक जाता है। सिर पर जोरदार चोट लगने की वजह से वह बेहोश हो जाता है। जब सूरज डूबने वाला होता है तब उसकी अलार्म घड़ी बजती है और उसकी आंख खुल जाती है। जैसे ही सूरज की आखिरी रोशनी गायब होने लगती है, डरावने ज़ोंबी बाहर निकल आते हैं। विल घबराकर अपनी कमर से चाकू निकालता है और पैरों में रस्सी को काट देता है, लेकिन जमीन पर गिरते ही चाकू उसकी जान में घुस जाता है, जिससे मुश्किल से बहुत मुश्किल बढ़ जाती है। उधर सूरज की आखिरी किरण भी गायब हो चुकी थी। तभी सामने की अंधेरी इमारत से डरावनी आवाजें आने लगती हैं। अगले ही पल ज़ोंबी किंग सामने आता है और अपने 3 खूंखार कुत्तों को उसकी तरफ छोड़ देता है। शुरुआत में सूरज की बची खुची रोशनी की वजह से वे उसके आसपास नहीं आते, लेकिन जैसे अंधेरा पूरी तरह छा जाता है, तीनों कुत्ते पागलों की तरह उस पर टूट पड़ते हैं। अब विल की जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ और सिर्फ एक उम्मीद बची थी, उसका वफादार जर्मन शेफर्ड, जिसने इस पिरले के हर पल में उसका साथ निभाया था, वहीं आखिरी सांस तक उसके साथ खड़ा रहा। विल को सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि कहीं उसका जर्मन शेफर्ड उससे हमेशा के लिए दूर ना हो जाए। दरअसल कार के अंदर एक पिस्तौल रखी थी। विल दर्द से कराहते हुए उसकी तरफ रेंगने लगता है, लेकिन जैसे जैसे सूरज की आखिरी रोशनी खत्म होती जाती है, शिकारी कुत्तों का हमला और भी तेज हो जाता है। समय उसके हाथ से फिसलता जा रहा था। वह दर्द सहते हुए उठता है और किसी तरह आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही कदम चलकर वह फिर जमीन पर गिर जाता है।